है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बेपनाह, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 19। आरोही व्यास इंटरप्राइजेस से निकलकर एक कैफ़े की तरफ बढ़ गई थी, जहां पहले से ही प्रिया और अदिति उसका इंतजार कर रही थी। तो वही आरोही को खुद के पास बैठते ही अदिति ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले जो मैसेज किया था वह तुझे मिला? इस वक्त अदिति का इशारा उस वक्त का था जब राजवीर के विला से आरोही ने अदिति को गौरव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैसेज किया था। उसके बाद उन तीनों ने मिलने का प्लान बनाया था, जिसके जवाब में आरोही कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया ने कहा, अब जब तू ये कंफर्म है कि गौरव और शिवांगी साथ में हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? लेकिन आरोही ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जो वार उन लोगों ने शुरू किया है उसे हम ख़त्म करेंगे। लेकिन प्रिया के चेहरे पर एक परेशानी साफ झलक रही थी। लेकिन हमें अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों चाहते क्या हैं, और तुम आराम से बैठकर बस मुस्कुरा रही हो। जिसके जवाब में आरोही कुछ कहती उससे पहले ही अदिति ने कहा, गौरव के अब तक की मैंने पूरी कुंडली निकलवाई है, जिससे यह पता चलता है कि गौरव उन्हीं लड़कियों को डेट करता था जो पैसे वाली थी। लेकिन आरोही के केस में थोड़ा उल्टा है, इसलिए मामला भी थोड़ा पेचीदा सा लग रहा है। तो ये आरोही ने कहा, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे पास ना कोई पैसा है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। जो भी है वह शिवांगी का ही है। तो फिर गौरव और शिवांगी के बीच क्या चल रहा है? उन दोनों के टारगेट पे मैं क्यों हूँ? तभी प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जरिए राजवीर के पैसों के साथ वह दोनों को झोल करना चाहते हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो लोग मेरी और राजवीर की शादी के अगेंस्ट में ना रहते हैं। ऐसा कुछ तो मिसिंग है जो सामने होकर भी हमें दिख नहीं रहा है। इस पर आरोही ने कहा था, जिसके जवाब में अदिति बोली, एक बात बोलूँ मैं? देख, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि राजवीर को यह सब बात पहले से ही मालूम है। तो क्यों ना हम राजवीर से मदद लें? मदद ना सही, कम से कम उससे इस बारे में बात ही कर लेते हैं। लेकिन यार, शिवांगी पैसों के लिए ये सब नहीं करेगी। और रही बात गौरव की, तो वह लड़कियों को फंसाता जरूर है, लेकिन राजवीर से पंगा लेने के लिए नहीं सोचेगा। जहाँ इस बार प्रिया ने कहा था, जिसके जवाब में आरोही ने बोला, अब तक तो मैं इसे अपना भ्रम समझ रही थी कि शिवांगी की कोई प्लान नहीं है। लेकिन आज उसके अचानक से ऑफिस ज्वाइन करने और ऊपर से सीईओ की पोजीशन लेने से मेरा भ्रम यकीन में बदल चुका है कि आखिर कुछ न कुछ तो ज़रूर है। जहाँ ऐसे ही कुछ टाइम तक तीनों ऐसी ही बातें करती रही, और उन्हें सामने वाले के इरादे अब तक समझ में नहीं आ रहे थे, और ना ही उन्हें यह समझ में आ रहा था कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जिस वजह से वह तीनों अपने घर की तरफ निकल गई थी। तो ही आरोही जब घर आई तो मेरे सिंघानिया उसे रोकते हुए बोली, आ गई बेटा तुम? कल से ही तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ही आरोही ने कहा, सॉरी माँ, वो कल। लेकिन आरोही आगे कुछ कहती तभी मिसेस सिंघानिया उसकी बातों को काटते हुए बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? राजवीर है ही ऐसा। बताओ क्या ज़रूरत थी उसे तुम्हें भी अपने साथ साथ ऑफिस ले जाने की? अपना उसे समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हारा तो ख्याल रखना चाहिए था, और तुम्हें भी कल मना कर देना चाहिए था। अब से ध्यान देना, हमेशा उसकी मनमानी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? जिस पर आरोही कुछ कहती उससे पहले ही दादी माँ ने हंसते हुए कहा था, देख लो आरोही बेटा, कितनी अच्छी सास मिली है तुम्हें, जो अपने ही बेटे को कंट्रोल में करने की सलाह दे रही है। तो ही मिसेस सिंघानिया ने कहा, क्या माँ, आप भी ना? देखिए कितना चेहरा मुरझाया हुआ है। रात भर राजवीर अपने काम के चक्कर में इसे साथ साथ लेकर घूम रहा था। और फिर आरोही की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, जाओ बेटा, तुम आराम करो, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है? जिनके जवाब में आरोही ने बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन कमरे में पहुंचकर वो किसी सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि राजवीर ने अपने घर वालों से झूठ बोला था। जबकि पिछली रात आरोही एक नशे की हालत में होने की वजह से राजवीर उसे अपने किसी दूसरे बंगले में ले गया था। लेकिन यहाँ उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि वो अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आरोही को अपने साथ लेकर जा रहा है, जिसे सोचकर आरोही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये अच्छा भी लग रहा था,
जहाँ अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने रूम में राजवीर आता हुआ दिखाई दिया। रूम में आते ही राजवीर ने उससे कहा, तुम वहाँ से चली क्यों आई? मैं ज्योति को बोल कर गया था कि तुम्हें शाम को लेने आऊँगा, फिर हम साथ में ही घर आ जाते। हाँ, वो मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था तो मैं चली आई। ठीक है, आरोही की बातों का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा और अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम के अंदर चला गया था। तो इधर आरोही के दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे इस तरह से परेशानी में चक्कर लगाता देख राजवीर उसके कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, मिसेस, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। तो वही राजवीर को अचानक से इस तरह से पकड़ते देख पहले आरोही थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन अगले ही पल वो तुरंत नॉर्मल होते हुए बोली, कुछ नहीं राजवीर, बस ऐसे ही। जिसे देख राजवीर ने इस बार उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसे थोड़ा खुद के पास लाते हुए कहा, मिसेस, कोई भी परेशानी हो तुम्हें या मेरी कभी भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे तुरंत आकर कहना। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, उसके बाद मेरा ये काम है और बाकी चीज़ें। और हाँ, एक बात और याद रखना, तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ राजवीर की ये बातें सुनकर आरोही की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। तो उसकी नम आंखों को देख राजवीर ने उसके माथे पर किस कर लिया था, जिससे आरोही थोड़ी असहज महसूस करने लगी थी। लेकिन जब राजवीर ने ये देखा उससे थोड़ा दूर होते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी आरोही ने पीछे से उसे पकड़ लिया था। जिस पर राजवीर कुछ कहता उससे पहले ही आरोही ने कहा, राजवीर प्लीज़ कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहिए, इस टाइम मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। जहाँ वो अपने दोनों हथेलियों को राजवीर के सीने पर रखे अपने सिर को उसके पीठ पर टिकाए खड़ी थी। तो वही उसकी बातों को सुन राजवीर भी कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ा और आरोही को अपनी गोद में उठा लिया था। जिससे आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे बेड पर बैठा दिया था। जिसे देख आरोही ने एक बार फिर से कुछ कहना चाहा था, लेकिन राजवीर उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रख दिया था और इसके आगे आरोही अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसकी लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए थे। जिसे महसूस करते ही एक क्षण के लिए आरोही ने उसका विरोध करना चाहा था, लेकिन अगले ही पल उसने जैसे हथियार डाल दिया था या फिर उसे राजवीर का यह किस करना पसंद आ रहा था। जहाँ कुछ मिनट्स तक ऐसे ही एक इंटेंस किस के बाद जब राजवीर उससे दूर हुआ तो देखा कि आरोही का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो चुका था। उसकी दोनों पलकें झुकी हुई थी। यह देखकर न जाने क्यों राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने आरोही के माथे पर किस करते हुए कहा, मिसेस, टेक रेस्ट। इतना बोलकर वह खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा था। तभी पीछे से आरोही ने कहा, राजवीर, कल रात मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कल रात क्या हुआ था? इतना सुनकर राजवीर पीछे मुड़ा तो देखा कि अभी भी आरोही की पलकें नीचे झुकी हुई थी यहाँ, और साथ ही उसके जवाब का इंतजार भी कर रही थी। लेकिन उसकी इन बातों को सुन, उसकी उन हरकतों को देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। जो अभी हुआ है वही कल रात भी हुआ था। इतना खाकर वो रूम से बाहर निकल गया था, लेकिन इधर आरोही शर्म से अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक ली थी। शाम का वक्त आरोही की जब आंखें खुली तब तक शाम हो चुका था। आँख खोलते ही उसने अपनी नज़रें रूम की चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन उसे राजवीर नहीं दिखा। वो रूम से बाहर निकल आई, लेकिन उसे राजवीर अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मिसेस सिंघानिया ने कहा, अरे आरोही बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आ जाओ, चाय पी लो। तो ये आरोही बेमन से बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उनके साथ बैठ गई थी। जहाँ सामने बैठी दादी माँ ने कहा, तुम जिसे कब से ढूंढ रही हो वो दोपहर से अभी तक घर नहीं आया है। इतना कहते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी फैल गई थी। लेकिन आरोही ये सुनकर थोड़ा चौंक गई थी। फिर थोड़ा हकलाते हुए बोली, दादी माँ, वो मैं बस। लेकिन वो इसके आगे कुछ बोल पाती तभी दादी माँ ने हंसते हुए कहा, सब समझ में आ रहा है, यह चेहरा क्यों लटका हुआ है, मुझे इसका कारण अच्छे से मालूम है।
लेकिन आरोही एक बार फिर से अपने चेहरे को मायूसी से लटकाते हुए बोली, कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। तभी दादी माँ ने देखा कि राजवीर जो अंदर आते हुए आरोही के जस्ट पीछे ही खड़ा है और उसने इशारों में चुप रहने के लिए बोल रहा था, जिसे देख दादी माँ ने एक बार फिर से हंसते हुए कहा, अगर तू उसे इतना ही मिस कर रही है तो उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तू नहीं करेगी तो बोल मैं ही कर लूँ, पूछ लूँ कि इस वक्त वो कहाँ है और घर कब आएगा। जहाँ दादी माँ का इतना कहना था कि आरोही इस वजह से किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से थोड़ा उछल पड़ी थी। हाँ दादी माँ, आप ही पूछो ना। जहाँ आरोही को ऐसे देख दादी माँ ने एक बार फिर से कहा, जब वो आएगा तब तो उसे मेरी छड़ी से मारना। आखिर ऐसा भी क्या काम है जो तुझे अकेले छोड़कर दिन भर काम काम। लेकिन दादी माँ की बातों को सुन आरोही ने थोड़ी मासूमियत से कहा, नहीं दादी माँ, वो मैं राजवीर को ऐसे कैसे मार सकती हूँ। लेकिन इस बार दादी माँ कुछ कहती उससे पहले ही मिसेस सिंघानिया ने कहा, अरे राजवीर तू भी आ गया, चल आजा तू भी चाय पी ले साथ में। जहाँ उनका इतना कहना था कि आरोही जैसे अपनी जगह पर ही बर्फ सी जम गई थी। वह होश में तब आई जब दादी माँ के चेहरे पर एक हंसी गूंज उठी थी। उन्हें इस तरह हंसता देख आरोही समझ चुकी थी कि दादी माँ कब से बस उसके साथ एक मजाक कर रही थी और राजवीर उनकी और दादी माँ की सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था, जिसे समझते हुए अब तक आरोही के पीछे पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस वक्त वास्तव में राजवीर उसके पीछे खड़ा भी है कि नहीं। वह तुरंत खड़ी हुई और सामने की तरफ अपने रूम की तरफ भाग चली थी। उसे इस तरह से भागते देख दादी माँ की हंसी दोगुनी हो चुकी थी। तभी राजवीर उनको गले से लगाते हुए उनके गालों पर किस भी कर चुका था, लव यू मेरी जान। लेकिन दादी माँ थोड़ा तुनकते हुए बोली, चल ठीक है, जा जा, अब ज़्यादा मक्खनबाजी मत कर, जा उसे देख कब से मुंह लटकार कर बैठी थी। इधर मिसेस सिंघानिया हैरानी से सबको देख रही थी, जैसे उन्हें अभी तक समझ में ना आया होगा कि अब तक चल क्या रहा था। तो वही राजवीर एक बार फिर से दादी माँ के गालों पर किस करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जिसे देख आरोही बाथरूम की तरफ जाने लगी थी। लेकिन राजवीर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जो इतनी तेजी में और जल्दबाजी में हुआ था कि आरोही भी जाकर उसके सीने से लग गई थी। तभी राजवीर उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, मैंने सुना आज मुझे मिस किया जा रहा था। लेकिन उसका इतना कहना था कि आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसने अपने चेहरे को राजवीर के सीने में ही छिपा लिया था, जिसके इस हरकत से राजवीर के चेहरे पर एक हंसी गूंज गई थी। अभी तो हम कुछ घंटे पहले ही मिले थे ना, फिर इतना जल्दी मिस करोगे तो। जहाँ राजवीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही उससे दूर होते हुए बोली, मैं कोई मिस नहीं कर रही थी, वो बस पापा का कॉल आया था आज शाम की पार्टी में जाने के लिए, इसलिए बस मैं आपका थोड़ा वेट कर रही थी। इससे ज़्यादा आरोही के अंदर राजवीर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी और वह तुरंत आगे बढ़ते हुए वार्डरोब से अपने लिए एक ड्रेस निकाला और उसे चेंज करने के लिए बाथरूम के अंदर घुस गई थी। तो ही राजवीर उसके इस हरकत पर एक बार फिर से मुस्कुरा दिया था। कुछ देर बाद आरोही तैयार होकर रूम में आई तो देखा कि राजवीर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसने राजवीर से पूछा, मैं तैयार हूँ तो चले। तभी राजवीर अपनी नज़र ऊपर उठाया ही था कि सामने आरोही को तैयार देख उसे एकटक देखता ही रह गया था, क्योंकि आज फिर से आरोही ने साड़ी पहना था, साथ ही बालों में हेयर स्टाइल और चेहरे पर लाइट मेकअप। इतना देखकर आज फिर से राजवीर का दिल निकलकर बाहर आने को तैयार था। तो वही उसे ऐसे देख आरोही अपनी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे लग ही रहा था कि मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आप मुझे बस 10 मिनट दो, मैं जल्दी से दूसरी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। वह इतना कहकर पीछे घूमती तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना कहते हुए वो आरोही को खुद के और करीब लाने लगा था। तो वही आरोही समझ चुकी थी कि राजवीर का इस वक्त क्या इरादा है। उसने उसके सीने पर अपने हाथों का जोर देते हुए कहा, राजवीर हम लेट हो जाएंगे। तो पार्टी में जाना भी कौन चाहता है? राजवीर ने कहा।
तो वह आरोही उसके और वह आरोही के और पास जाकर जैसे ही उसे किस करने वाला था, तभी आरोही हड़बड़ा कर बोली, माँ आप कब आई? इतना इतना सुनकर राजवीर भी आरोही को छोड़कर जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला, माँ वो। लेकिन अचानक से वो अपनी बातों को बीच में छोड़ते हुए शांत हो गया था, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ा था तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था और पीछे से आरोही की हंसने की आवाज़ आने लगी थी। आरोही की तरफ घूमकर देखा तो हंसते हुए बोली, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, जल्दी से आओ। और हंसते हुए ही वो बाहर निकल गई थी। तो ही राजवीर भी अपनी इस हरकत से अपने सर पर एक चपत लगाते हुए हंस पड़ा था और वह भी जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो देखा आरोही माँ और दादी माँ के साथ खड़ी थी। उनके पास आकर उसने कहा, माँ आज हम रात घर नहीं आएंगे, मुझे थोड़ा काम है और आरोही भी साथ में ही रहेगी, तो आप वेट मत करना। लेकिन उसका इतना कहना था कि मुझे सिंघानिया थोड़ी सख्ती में बोली, आज फिर से काम? इतना भी क्या काम करते हो कि जो तुम्हारा रोज़ का आदत बन गया है राजवीर। लेकिन इन समय आरोही की तबीयत क्यों ख़राब करते हो? तभी आरोही ने पूछा, राजवीर आज कौन सा काम है? जहाँ राजवीर इस सवाल के जवाब देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, इस वजह से उसने कहा, हम लेट हो रहे हैं और हमें चलना चाहिए। और इतना कहकर वह आरोही की कलाई को पकड़े घर से बाहर निकल आया था, जहाँ आरोही उसे अभी भी बस घूरे जा रही थी। जब राजवीर को यह महसूस हुआ तो आरोही की तरफ देखकर बोला, पार्टी तक वेट कर लो, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। इतना बोलकर उसने आरोही की नाक पकड़कर उसे थोड़ा खींच दिया था, जिसके कारण आरोही के मुंह से थोड़ा चीख निकल गया था। फिर दोनों हंसते हुए पार्टी में पहुंच गए थे।